आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को जो डर था वही हो रहा है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि सत्ता में रहते हुए किस तरह से उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और क्या क्या कारनामे किए हैं। हालांकि खुलासे देख आपके नेता भाग रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी की दिल्ली सरकार आपको छोड़ने के मूड में नहीं है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ है। वहीं बजट सत्र में डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखा गया है। शराब घोटाले के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक के बाद सीएजी की यह तीसरी रिपोर्ट है। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज को लेकर सीएजी की इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी को 2015-16 से 2021-22 के बीच 14,198.86 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में डीटीसी बस सेवा की गिरती हालत, कुप्रबंधन और वित्तीय अनियमितताओं को खराब स्थिति का जिम्मेदार ठहराया गया है। डीटीसी ने ठोस व्यावसायिक या दूरदर्शी योजना नहीं बनाई, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन भी नहीं हुआ। वहीं परिचालन घाटा रोकने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में डीटीसी के पास 4,344 बसें थी, वहीं 2022-23 में घटकर 3,937 रह गई। धनराशि उपलब्ध कराने के बावजूद मात्र 300 इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद हुई। बसों की आपूर्ति में देरी पर 29.86 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना वसूलने में भी लापरवाही बरती गई। वहीं कैग ने पाया कि डीटीसी की 44.96% बसें अब पुरानी हो चुकी है, इसलिए परिचालन प्रभावित हो रहा है। 2015 में केवल 5 बसें ओवर एज थी, लेकिन 2023 तक संख्या बढ़कर 1,770 हो गई। कैग की रिपोर्ट ने डीटीसी की परिचालन क्षमता को भी सवालों के घेरे में रखा है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ है। वहीं इस खुलासे से आप नेता इतने डर गए कि बजट सत्र के पहले ही दिन आपके विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के एक निर्णय का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस वीडियो में आगे आपको दूसरे खबरों के बारे में भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में करारी हार के बाद अब भी आम आदमी पार्टी के नेता सदमे में हैं। अरविंद केजरीवाल जो पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे थे कि वो उन्हें इस जन्म में हरा ही नहीं सकते, वो अब परेशान नजर आ रहे हैं। दर्शकों, जिन लोगों ने दिल्ली के अरमानों का गला घोट दिया, जिन लोगों ने दिल्ली के विकास की हत्या कर दी, जिन लोगों ने दिल्ली वालों को जान से मारने की कथित साजिश रची, जिन लोगों ने दिल्ली वालों को भरी दोपहरी पानी के लिए लाइन में लगवा दिया, वो लोग कह रहे हैं कि हमें घेर कर हराया गया। जो लोग जनता से वफा नहीं कर पाए, वो लोग जनता को विकास नहीं दे पाए, जो लोग जनता के हितों का संरक्षण नहीं कर पाए, जो लोग दिल्ली को बदहाल बनाने में उतारू हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि जी हमें हराया गया है। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रहे कि उन्हें हराया नहीं गया, बल्कि उन्हें दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन अब हार के बाद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी से चिढ़े हुए हैं और उनका हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। दर्शकों, जो लोग भगत सिंह के पैतृक राज्य को नशे से मुक्त नहीं करा पाए, वो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे मिली करारी हार की टीस अब तक खत्म नहीं हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शहीदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस आयोजन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा है कि आज के दिन को शहादत दिवस माना जाता है, क्योंकि 3 बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। केजरीवाल ने कहा है कि उनको पता था कि ये होने वाला है, तो जो उन्होंने 100 साल पहले बोल दिया था कि आज हमारे देश के अंदर वही हो रहा है जो सपने स्वतंत्रता सेनानियों के मन में थे, जिन सपनों के लिए उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी और इतने अत्याचार बर्दाश्त किए थे। आज उनका एक भी सपना पूरा नहीं हो पाया। उल्टी दिशा में गंगा बहनी चालू हो गई। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब मैं जेल में था और मुख्यमंत्री था, तब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी थी। 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। मुझे चिंता हुई कि 15 अगस्त को एक बार कौन झंडा फहराएगा, तो मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी और आग्रह किया कि मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। मेरी चिट्ठी अब तक नहीं पहुंचाई गई। बाद में मुझे कहा गया कि जेल में मिलने वाली आपकी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी।
अंग्रेजों ने भी जेल में चिट्ठी लिखने की इजाजत दी, लेकिन तुम लोग तो उनसे भी बुरे हो। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, उन्होंने 2 दिन के अंदर सबसे पहला काम ये किया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने आगे कहा, जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतने संघर्ष किए, उनको हम इस तरह से भूल जाएंगे, उनकी तस्वीरें हटा देंगे। जब हम लोगों ने तस्वीरें लगाई थी तो कांग्रेस ने, उनके समर्थकों ने हमारी बड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि इन्होंने गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई, गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई। अब बीजेपी ने दोनों की तस्वीर हटाई तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। ये तो दोनों का तालमेल चल रहा है। वहीं चुनाव में हार को लेकर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। भारद्वाज ने दावा किया कि जिस तरह महाभारत में चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु का वध किया गया था, उसी तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को पुलिस, चुनाव आयोग और कथित गुंडागर्दी के जरिए घेर कर हराया गया। दर्शकों, उनका ये बयान केवल आम आदमी पार्टी की हार के बाद निराशा को दर्शाता है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा से 4089 वोटों से हार गए। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला कदम बताया। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे, लेकिन अब हार के बाद काफी निराश नजर आ रहे हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की लगातार जीत हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में धमाकेदार जीत दर्ज की है, उससे विपक्ष में खलबली मच गई है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष को लग रहा था कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष के तेवर ढीले पड़ गए हैं। राहुल गांधी भी अब बीजेपी की ताकत समझ गए होंगे। साथ ही विपक्ष के नेताओं को कोर्ट में बचाने वाले विपक्ष के चहीते वकील कपिल सिब्बल भी अब पीएम मोदी की ताकत समझ गए। दर्शकों, कपिल सिब्बल ने इंडी अलायंस की पोल खोल कर रख दी है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि जो इंडी सबको ये दिखा रहा है कि वो एकजुट है, वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा। इंडिया अलायंस के ही नेता और विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल औपचारिक रूप से तो नहीं, लेकिन समाजवादी के समर्थन से ही वो राज्यसभा में पहुंचे और कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन के नेता हैं। ऐसे में विपक्ष की हो रही करारी हार से वो काफी परेशान हैं और अब हार से परेशान होकर उन्होंने साफ तौर पर इंडी गठबंधन को आईना दिखा दिया है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि एक इंडी अलायंस के नेता एक दूसरे की ही जड़ काटने में लगे हैं। सब एक दूसरे पर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इंडी को आईना दिखाकर उनकी पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने विपक्षी इंडी गठबंधन को लेकर अपनी राय दी है। उनका मानना है कि इस गठबंधन को सार्वजनिक तौर पर एकजुट दिखना चाहिए, न कि बिखरा हुआ, जैसा कि वो अब तक दिखाई देता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गठबंधन में शामिल दलों को एकजुट नीति, वैचारिक ढांचे और भविष्य के कार्यक्रम की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन के लिए एक औपचारिक ढांचे की वकालत की है। उनका कहना था कि इस गठबंधन को एक सुसंगत नीति, वैचारिक ढांचा और एक स्पष्ट कार्यक्रम होना चाहिए। इसके बिना वो प्रभावी ढंग से अपनी राजनीतिक दिशा तय नहीं कर सकते। सिब्बल ने यह भी कहा कि गठबंधन के विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जरूरत है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में इंडिया के सहयोगी दलों के लिए मतभेद सामने आए हैं। सिब्बल के अनुसार इन मतभेदों को दूर करना और गठबंधन को एकजुट करना बेहद जरूरी है, ताकि आगामी चुनावों में इसका प्रभाव असर दिखे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विचारों की एकरूपता की जरूरत पर बल दिया है और कहा कि बिना एक स्पष्ट ढांचे के ये गठबंधन अपनी ताकत को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाएगा। मौजूदा बजट सत्र में पेश किए जा सकने वाले वक्फ संशोधन विधेयक पर कपिल सिब्बल ने टिप्पणी की। उनका कहना था कि ये देखना होगा कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। कपिल सिब्बल ने संकेत दिया कि बिहार में होने वाले चुनावों के मद्देनजर बीजेपी इस विधेयक को लेकर एक्टिव हो सकती है। सिब्बल ने परिसीमन मुद्दे पर भी चिंता जताई, जो देश की राजनीति के लिए गंभीर निहितार्थ रखता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस पर बैठक बुलाकर कई दलों के नेताओं को एकजुट किया। सिब्बल के अनुसार ये मुद्दा विपक्षी दलों के लिए एक चुनौती बन सकता है और इसके समाधान के लिए एक साझा रुख जरूरी है। इसके अलावा न्यायिक प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास कम होने का दावा करते हुए सिब्बल ने कहा है कि विकल्प तभी मिल सकते हैं जब सरकार और न्यायपालिका दोनों ये स्वीकार करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सहित मौजूदा प्रणालियां कारगर नहीं रह गई हैं। हालांकि सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि इंडी के दल इतने अधिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं कि वो चाह कर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, जिससे कपिल सिब्बल भी तिल मिलाए हुए हैं।
आम आदमी पार्टी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल बीजेपी को घेर रहे थे, उस मुद्दे पर अब वो खुद ही घिर गए हैं। ऐसे में जो लोग केजरीवाल के साथ खड़े रहते थे, वो अब उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब अपने ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दर्शकों, पंजाब के भीतर आम आदमी पार्टी ने जो भी किसानों के साथ किया, वो तो आस्तीन का सांप भी नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि किसानों के आंदोलन से सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। किसान इसीलिए हैरत में है कि जिन लोगों को सत्ता सौंपी, वो लोग अब हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन मान सरकार ने तो उनका झोला तंबू टेंट उखाड़ कर फेंक दिया है। और देखते ही देखते आज की आम आदमी पार्टी सरकार, जिसके लिए किसान एक दया और उम्मीद का भाव रखते थे, वही आज आम आदमी पार्टी को मान सरकार को कोसने लगे हैं। जो टिकैत रात को अंधेरे में किसानों के नाम पर दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल से सेटिंग करने चले गए थे, अब वही टिकैत आम आदमी पार्टी को कोस भी रहे हैं। दरअसल पंजाब में आंदोलन कर रहे किसानों पर हुई कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। करनाल के घरौंडा में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे। इस दौरान टिकैत ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से आंदोलनरत किसानों को हटाए जाने का खामियाजा पंजाब सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस मामले में पंजाब सरकार दोषी है। पंजाब सरकार को माफी मांगनी चाहिए। हमारे किसान जेल में बंद किए गए हैं, उन सबको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की भी मंशा यही थी कि पूरे देश का आंदोलन पंजाब की धरती पर ही चले। पंजाब सरकार इस गिरफ्त में फंस जाए और फिर वो कामयाब हो जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर और ट्रॉलियां आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर से बरामद हो रही हैं, जो गलत बात है। ये भी गलत है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को अपने घर में ले गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आम आदमी पार्टी के विधायक स्वयं लेकर गए हैं या उनके घर पे किसी ने उन्हें खड़ा कर दिया? इस बात का स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। आगे टिकैत ने कृषि मंत्री के बयान पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो तो चाह ही रहे थे कि पंजाब की धरती पर आंदोलन हो और किसान बदनाम किए जाएं। पंजाब सरकार बदनाम हो और पंजाब सरकार इस गिरफ्त में फंसी रहे। अगर शंभू बॉर्डर बंद था तो कहीं और से दूसरा रास्ता निकाल देते, लेकिन सरकार अपने मकसद में कामयाब हो गई। पंजाब के पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर एक रास्ते से नुकसान हो रहा है तो दूसरे से दे सकते हैं। पूरे देश में किसानों के खिलाफ नेगेटिव इमेज बनाई जा रही है। इसमें दोषी भारत सरकार है। उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं दिया, जिसके लिए किसान भड़के हुए हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि 26 मार्च को चंडीगढ़ में बैठक के बाद एसकेएम इसको लेकर कोई भी निर्णय लेगा। हरियाणा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है, ये बात झूठ है। हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है। बीजेपी सरकार बड़ा झूठ बोल रही है, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। सरकार कह रही है कि एमएसपी पर खरीद हो रही है, लेकिन खरीद तो कहीं पर भी नहीं हो रही। इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं है। टिकैत ने आगे कहा, किसान संगठनों में एकता की जरूरत है। अगर किसान इकट्ठे नहीं हुए तो जो पंजाब का हाल हुआ है वही पूरे देश का होगा। वहीं कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी घिर गई है। पंजाब सरकार द्वारा 19 मार्च को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवर सिंह पंढेर और अन्य किसानों को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है और डीजीपी को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सोमवार को दायर करने के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना अब मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें